तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। किसान नेता इंद्रजीत सिंह टिट्टू मेरे साथ हैं, संघ के जानकार संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परविंदर सिंह सेठी अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंद्रजीत सिंह जी, ये तो साफ हो गया कि किस तरीके से किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। भोले भाले किसानों को मोहरा बनाकर देश विरोधी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं देश का अमन चैन खराब करने के लिए, देश में हिंसा फैलाने के लिए। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हमें क्या करना। मैं एक निवेदन करूंगा अपनी बात चालू करने से पहले कि जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, मैं वायदा करता हूं कि मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा, और मेरे को इसके बाद दोबारा आपको मौका लगे, मौका दीजिए, बात कहने का मत दीजिए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका जरूर दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग भारत में रहने वाले, अगर हम लोग भारत का अन्न जल पानी पीते हैं, खाते हैं, तो हमारे गुरु साहब ने गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 4 बच्चों की जो शहादत दी, 2 को दीवारों में चिनवाया और रणभूमि में जो शहीद कराया, क्या हम खालिस्तान की मांग करेंगे? पहली बात। मैं कह रहा हूं, चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को आप गुनाहगार बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मन को दुख पहुंचाता है। लोग मुझे कहते हैं कि जी रूस पे जा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं सुन जाएगी। मैं जाऊंगा नहीं तो वन साइडेड बात होगी। मुझे जी न्यूज जरूर मौका देती है बात कहने का, मैं बात कहूंगा और अपने याद दिलाऊंगा। हम ऐसे नहीं है। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अदालत जांच करे, जो लोग इसके दोषी हैं, वो उनको ऐसी नसीहत, ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा आदमी हिम्मत न करे। जिन लोगों ने खालिस्तान की मांग करनी होती, क्या 194 लोग अपने परिवार के लोगों की जान गंवा देते? 84 लाख जोनी जीने के बाद आदमी को मूर्छा जीवन मिलता है। कौन चाहेगा? मन को दुख है। कभी खालिस्तान, कभी उग्रवादी हमसे कहा जाता है। ये भोले भाले किसान है। ये आज जो 330 सीटें प्रधानमंत्री जी को दूसरे कार्यकाल में मिली है, ये इन्हीं अन्नदाता की दी हुई वोट है। और मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से झोली फैला के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने भारत दुनिया को 3 दफा मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी दफा प्रधानमंत्री बनाया। आप भी सरदार पटेल की तरह एक ऐसा मिसाल पैदा कर दो। इसके बाद तो आपके हाथ में राज्य लिखा ना, तभी तो आप मुख्यमंत्री बने 3 दफा, 2 दफा प्रधानमंत्री बने। इंद्रजीत से अगर आपकी बात पूरी हो गई हो, क्योंकि मेरे पास समय कम है, बाकियों को भी मौका देना। मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं। मैं चाहूंगा आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें ताकि बाकियों का भी मौका लगे। एक मिनट की बात कह के कहने जा रहा हूं, ये अन्नदाता आपका है, ये किसान आपके हैं। इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया, जयंत चौधरी को हराया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आदमी को जिताया, ये आपके हैं। दूसरी बात यह, 93,000 पाकिस्तानियों को हम सरेंडर कराने के बाद अन्न जल पानी दे सकते हैं, तो क्या ये हम इंटरनेट बंद कर दिया, इनका पानी बंद कर दिया, क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? पूरे सम्मान के साथ मैंने आपकी बात सुनी, टोका नहीं। समय मेरे पास कम है, बाकियों की भी बात सुननी है। संगीत रागी भाई, भरोसा कैसे किया जाए? हमने तो कभी नहीं कहा कि सारे किसान खालिस्तानी हैं, सारे किसान खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो हजारों लोग कौन थे जो लाल किले में चढ़ गए, धार्मिक झंडा फहरा दिया, जो चक्का जाम करने की बात करते हैं, वो कौन है? फिर ये जवाब भी तो देना पड़ेगा। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कौन है? ये खालिस्तान की बात करने वाला मुंह धारीवाल कौन है? कौन है ये सारे लोग? देखिए, किसी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, खालिस्तानियों के कंट्रोल में आंदोलन चला गया है। और दूसरी बात, इस देश के दुश्मन, जिन्हें मैं वामपंथी कहता हूं, जो चीन द्वारा प्रायोजित भारत में चीन के लिए काम करने वाले संगठन है, उनके हाथों में यह आंदोलन चला गया है। किसी ने, सब कोई कहता है कि किसानों के साथ सद्भाव के साथ बातचीत होनी चाहिए, समस्या का हल निकलना चाहिए, लेकिन क्या कभी किसानों ने यह बात सोचा? किसानों ने जिस प्रकार से दिल्ली का घेराव किया, जिस प्रकार आज 62 दिन से लोगों की परेशानियों को ना देखते हुए वो एक ही जिद पर अड़े हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, ये कानून काला है, लेकिन क्या काला है कानून में ये बताने के लिए तैयार नहीं। संगीत की माफी के साथ टोकते हुए मेरा सवाल अब ये है कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने एक टूल किट को एक्सपोज कर दिया है, एक पूरी प्लानिंग एक्सपोज कर दी है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर हो, ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, अचानक कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, बस मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए,
कोविड के बाद की बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में खड़ा हो रहा था। उसके अर्थतंत्र और जिस प्रकार से वैक्सीन और जिस प्रकार से चाइना के खिलाफ भारत खड़ा हुआ, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करने लगी, पैसिफिक रीजन में भारत अपनी दबदबा बढ़ाना शुरू किया, चाइना के ऐप को और उसके अर्थतंत्र पर भारत ने प्रहार करना शुरू किया, देश के विरोधी ताकतें एक साथ खड़ी हो गई हैं और यह किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन गया है। यह पंजाब से अकाली दल और कांग्रेस के बीच की प्रतियोगिता से आंदोलन निकला था, खालिस्तानियों का प्रवेश हुआ उसमें, उसके बाद जो है वो वामपंथियों का उसमें प्रवेश हुआ और इसके पास अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो वैंकूवर से, चीन से, बीजिंग से, पाकिस्तान से प्रायोजित हो रही हैं, ये सारी ताकतें एक साथ देश को अस्थिर करने के लिए और घरेलू वे ताकतें जो मोदी से घृणा के संजोए फिरते हैं, वो सारी ताकतें आज एक साथ खड़ी हो गई हैं। उनको लगता है देश हार जाए, उनको जीतना चाहिए, इसीलिए वो इस जिद पर ये खड़े हैं कि ये तीनों कानून वापस होना चाहिए। जैसे ही कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा, देश की स्थिति और किसानों की स्थिति मैं तो इससे भी आगे की बात कह रहा हूं। इन डॉक्यूमेंट में तो बड़ा साफ साफ लिखा है कि कृषि कानून वापस होने पर भी यह आंदोलन नहीं रुकने वाला है। यह डॉक्यूमेंट बताता है कि प्लानिंग इससे आगे की है। वो प्लानिंग क्या है वो अब सामने लाना जरूरी है। परविंदर सिंह सेठी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? देश विरोधी ताकतें मोहरा बनाकर हिंसा नहीं करवा रही हैं, चक्का जाम नहीं करवा रही हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूं। देश की सुरक्षा और देश के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके लिए हमारा समाज, सिख समाज ने अनेकों शहादतें दी हैं और हम देशभक्त लोग हैं और देश के लिए आज भी जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, किसानों का आंदोलन पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। ये किसी तरह से भी हाईजैक नहीं किया गया। जब से ये किसान बैठे हैं, चाहे पंजाब से चले, उनके ऊपर इतनी शर्तें करी हैं, इतना कुछ करा सरकार ने, लेकिन जब ये बॉर्डर पे आके बैठते हैं, कभी इनको शाहीन बाग से जोड़ा जाता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जाता है, कभी खालिस्तान से जोड़ा जाता है। आप मेरे को एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान का समर्थक है कोई? कोई कनाडा से कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई अमेरिका से स्टेटमेंट दे दे, उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। परविंदर सिंह सेठी, देश की सरकार, देखिए, अगर किसानों का आंदोलन किसानों के कंट्रोल में है तो 26 जनवरी की हिंसा किसान नेताओं की सहमति से हुई थी। इसका मतलब उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ है। आप इस बात को आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए और जेन्युइन बात करनी चाहिए। आपसे किसानों ने सुन लीजिए, फैसला नहीं सुनाया, मैं तो पूछ रहा हूं। किसानों को जो रूट दिया गया, किसान उसी रूट पे जा रहे थे। हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सिंधु बॉर्डर से राइट साइड में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में जो लंगर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वहां पे पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और उनको कहा आप अंदर जाइए। वो अंदर गए। देखिए, जो लोग किसान बाहर पुलिस ने कहा था कि लाल किले पर जाकर धार्मिक झंडा फहरा दीजिए। पुलिस ने कहा था कि 510 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दीजिए, ये पुलिस वालों ने कहा था। देखिए, आप एक बात को समझिए, जो किसान थे वो लाल किले पे नहीं पहुंचे। आप देखिए, लाल किले में अगर आप आम दिनों में भी जाएं, सुरक्षा सबके अंदर होती है। आप मेरी बात के बीच में मत बोलिए। आप देखिए, संगीत रागी, एक सेकंड, परविंदर सिंह सेठी अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूं। परविंदर सिंह सेठी, बात पूरी देखिए। जो लाल, इनकी आदत है सर बीजेपी वालों के बीच में इंटरफेयर करने की। देखिए, जो लाल किले के अंदर जो लोग गए, उनको वहां की पुलिस ने, जो लाल किले का दरवाजा वो तोप से भी नहीं उठ सकता। अगर वहां पे दरवाजा बंद होता और पुलिस रोकती तो किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर चले जाता। ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। वो किसानों के लोग नहीं थे, किसानों ने। मैं परविंदर जी फिर से आपसे यही सवाल पूछूंगा, पुलिस ने क्या उन प्रदर्शनकारियों के हाथों में धार्मिक झंडा देकर कहा कि जाओ फहरा दो? क्या पुलिस वालों ने तलवारें दी हाथों में कि हमारी हड्डियां तोड़ दो, हम पर वार करो? लाल किले के अंदर 2 झंडे लगे, एक किसानी का झंडा लगा और एक पीला झंडा लगा। जो हमारा निशान साहब है वो केसरी रंग का। वो पुलिस ने कहा था लगाने के लिए। निशान साहब को उससे जोड़ने का प्रयास ना किया जाए। नहीं परविंदर जी, ये पुलिस ने कहा था
कि लाल किले में जाकर ये झंडे लगा दो, हाथ में पकड़ा दिए थे झंडे, तलवारें दे दी थी हाथों में। कमाल कर रही है, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का मतलब हम तो हिंसा करेंगे, सरकार को रोकना चाहिए था। आपका कहने का मतलब अब संगीत रागी ये है कि हम तो हिंसा करेंगे आंदोलन के नाम पर, हम तो रूट को तोड़ेंगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, रोकिए हमें, वरना हम 500 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ देंगे। संगीत रागी जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, उनको सजा क्यों नहीं देती? ये सरकार की साजिश है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अतिरिक्त और कुछ बोल ही नहीं रहे। आपके पास सर्टिफिकेट है सच बोलने का। चारों जगह दिल्ली के 3 बॉर्डर पर एक ही साथ एक ही समय से पहले ट्रैक्टर आगे बढ़ा देना, ट्रैक्टर के द्वारा पुलिस वालों को और आम लोगों को रौंदने का प्रयास करना, हजारों की भीड़ लाल किसान नहीं थे तो सरकार को देखना वो लोग कौन थे? आप जो बंद ही कर दीजिए साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कर दीजिए। जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, किसान इस बात का आपको पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं ये लोग नहीं है, धंधे में लग जाता है, यही उनका काम बन जाता है। अकाली दल जब भी सत्ता से बाहर होता है वो यही सब धंधे में काम में लग जाता है, ये भी सबको पता है। आप 1 मिनट सारंगी, 1 सेकंड 10 सेकंड की बात करना चाहूंगा। सबको ये बात पता है कि प्रकाश 1 मिनट मेरी बात पूरी होती है। अकाली दल लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का। परविंदर सिंह सेठी, बात राजनीति की नहीं है, बात इस वक्त देश के साथ खड़े रहने की है। बात ये कहने की है कि हम हिंसा के विरोधी हैं, जिन्होंने हिंसा करी है उन्हें पकड़िए। एक बार भी किसानों ने, नेताओं ने ये खुलकर नहीं कहा कि ये आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, हिंसा क्यों हुई और अब चक्का जाम करने का मकसद क्यों है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन क्या है, सिंघू बॉर्डर पर टेंट में खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीरें क्यों लगी है, और ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट की गई टूल किट, क्या यही सच्चाई है? क्या यही सच्चाई है? बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि अब कृषि कानून के नाम पर अगर किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, देश तोड़ने की साजिश की जा रही है, तो भारत के लोगों का क्या फर्ज बनता है? एक साथ आकर अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा करके, अपनी देश की सरकार से बात करके इस मुद्दे को सुलझाना, न कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के जो जिस तरीके से बार बार अफवाहें फैलाई जा रही, गलत जानकारियां ट्वीट की जा रही हैं, इस जाल में ना फंसना। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.